रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से बड़ी बड़ी खबरें आज हमारे पास से एक ट्वीट है जिससे आपको पता चलेगा कि पिंडी में कल -10 डिग्री सेंटीग्रेड था। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे। रेहाम खान के हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उन्होंने एक एंट्री डाली है। लेकिन बड़ी स्टोरीज़ की तरफ भी आएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत अरसे के बाद बात की है और सिर्फ यही खबर नहीं है, जिन्होंने बात की है उससे भी खबर बनती है। वो हमारा मेन मौजू है, उसके ऊपर हम पैनलिस्ट का तारफ़ 1 मिनट में करवा देते हैं। अडयाला जेल के इर्द गिर्द कल बड़ा हंगामा रहा। 12:30-1 बजे के करीब ये मामला तय हुआ। वहाँ पर हुआ क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहली स्टोरी हम लेके चलते हैं। नवाज शरीफ की वापसी, हमने इसका अनुमान रखा है। नवाज शरीफ साहब कहीं गए नहीं थे, लेकिन बोल चाल में उनकी वापसी हुई। हमारे पास खुर्रम तस्कीर खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से उनका शुक्रिया। उनके बराबर में आदिल अब्बासी साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। आमिर इलियास राना साहब हमारे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनका भी शुक्रिया। शफ़क़त अब्बास साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो कल अडयाला में भी मौजूद थे। कल भी इन्होंने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन मसरूफियत की वजह से आने पर आज आ गए हैं। चलिए मियाँ साहब के बोलने के ऊपर आ गए। तो आपने मियाँ साहब का बयान हम आपको सुनवा देते हैं जी, ताकि पता चले कि मियाँ साहब ने क्या कहा, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सुनवाइए जी, मियाँ साहब ने क्या क्या बातें की। ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया, डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला है। हमारी तो इक्तिसादी दिवालियापन हो चुका था, इखलाकी दिवालियापन हो चुका था, मुआशी बल्कि इंसानियत का यहाँ पे दिवालियापन कर दिया गया था। हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया, IMF को फिर हमारे सर पे लाके बैठा दिया, अमन अमान का बुरा हाल किया, गरीब लोगों का दिवालिया निकाल दिया। मेरिट तो कहीं देखने में नहीं मिलता था इनके जमाने में। बहुत सारी बातें की हैं जी। तो पहले तो शायद आप कहते हैं आपको खुशी हुई, आपने इनकी आवाज़ सुनी, लेकिन अब ये सुन के आपको लगा कि खुशी हुई है, आपने आवाज़ सुनी? जी, मैं तो अपने मुस्लिम लीग नून के तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज मियाँ साहब को इन्होंने भी बोलते सुन लिया और हमने भी बोलते सुन लिया। बड़े अरसे बाद ये मुबारक हो सबको जो पाकिस्तान में रहने वाले 5-7% मुस्लिम लीग नून से तलक रखते हैं। कमाल हो गया। अभी तो इलेक्शन आपने हारा। चले ठीक है, जितने भी हैं मेरे ख्याल में इतने। ठीक है। अच्छा, मियाँ साहब लाने वालों की बात कर रहे हैं, तो काश वो मियाँ साहब बता देते कि उनको 85 में कौन लेके आया था। वो 85 में एक कारखाने में बैठे हुए थे, उनको वहाँ से उठाया और ला के वज़ीर ख़जाना बना दिया, फिर वज़ीर आला बना दिया और फिर वज़ीर आज़म बना दिया। उनके मुताबिक जिस बंदे की बात कर रहे हैं उसने 1996 में अपनी पार्टी शुरू की, पहला इलेक्शन खुद हारा, फिर एक सीट जीती, फिर एक सूबा जीता और फिर पाकिस्तान जीता। 26 साल की स्ट्रगल है। और ख़ुद मियाँ साहब की ये पोजीशन है कि 85 में अलिफ बे भी नहीं पता थी सियासत की। एक कारोबारी शख्सियत थे, बड़े थे या छोटे थे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। एक कारोबार करते थे, वहाँ से उनको उठाया और वज़ीर ख़जाना बना दिया। तो मियाँ साहब को लाया गया, इमरान खान खुद आए। मैं बिल्कुल इसमें मेरे साथ डिबेट कर लेना, तो डिबेट के लिए बैठी हूँ, डिबेट के लिए आपने बयान दिया। मेरा एक पॉइंट रखे ना कि 4 बंदे हैं ना, बन के ऐसी काम करना है। लाने वाले मौजूद हैं, तो लाने वाले तो सबको लाया। तो मियाँ साहब कहते हैं ठीक है, मुझे भी लाया था और इनको भी लाया था, वो बेहतर बयान होता। तारीख में जाना है तो बहुत बड़ी भयानक है, पर बजाय तारीख में जाए, अब सवाल ये है कि हमें शुरू कर लेते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ की जो नाहक डिस्क्वालिफिकेशन थी और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था और उसका बराह रास्त बेनिफिशरी कौन था, कौन सी किसकी दरख्वास्त थी जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड ऑफ मेरिट करार दे के खारिज कर दी थी और बाद में 3 महीने बाद वो खुद ही उठा ली गई कि आए हम अब आपको सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये कहानी है। मियाँ साहब ने एक बयानिया अपना पेश किया है। आप कह दें कि आपके दौर में तबाही नहीं हुई, आपके दौर में फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क नहीं हुआ कि पाकिस्तान क्या बेड़ा गर्क को बताया क्या? पाकिस्तान के जो हवारी थे, पार्टनर्स थे, सबके साथ ताल्लुकात का बेड़ा गर्क हुआ। मसलन सऊदी अरब, मसलन टर्की, मसलन अमेरिका, मसलन चाइना। ये 4 बड़े मुल्क जो पाकिस्तान के प्रिंसिपल पार्टनर्स हैं दुनिया में, चारों को इन्होंने मैसिवली जो है एनॉय किया। सऊदी अरब को हम कह सकते हैं एनॉय किया, लेकिन बाकी चाइना में इनकी अब जो जिस भी वजह से पॉलिसी थी, इन्होंने CPEC को, अब ये से तो इनकार नहीं कर सकते कि इन्होंने CPEC को बैक बर्नर पे डाल दिया और उसकी वजह से चाइना को भी बहुत अनॉयंस हुई। इसी तरह जो है वो सऊदी अरब के साथ जो पूरा केस हुआ, इन्होंने कहा कि जी हम कोई नया ब्लॉक बनाएंगे और उसका हम TV चैनल बनाएंगे। लेकिन आपका बयान ये है कि
इमरान खान को लाया गया, मियाँ साहब खुद है, और लाकर उनको बिठाया गया, फिर उनको चलाया गया। तो अगर ये सारा कुछ हो रहा था तो फिर इमरान खान तो खारजा पॉलिसी नहीं चला रहा था ना, तो जो चला रहे थे मियाँ साहब ने आज उनके एहतसाब की बात की है, तो मियाँ साहब की अपनी हुकूमत है, आप कर लें एहतसाब, आज कौन रोक रहा है आपको? हाँ, तो इसमें ज़रूर एहतसाब का मतलब ये नहीं कि आपने ज़रूर लोगों को पकड़ के जेलों में डालना है, लेकिन जिसका बार बार नहीं जिक्र होता है कि कोई ऐसा कमीशन बनाकर बैठे जहां लोगों को विदाउट फियर ऑफ पेनलाइज आकर वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करें कि हमने इस वक्त ये किया था, हम इस पर नादिम हैं, और आप उन्हें कह दें कि जी अब उनको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन कम से कम देखिए जो हकीकत है वो कौम के सामने आनी चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का इलेक्शन प्रोसेस, पाकिस्तान का जो तमाम जो कहते हैं मीडिया, उसको तरोड़ मरोड़ कर बानी चेयरमैन को लाने का दरवाजा खोला। आप सिर्फ बानी चेयरमैन का नाम अगर हटा देना तो बिल्कुल इनका बयानिया लगता है मुझे, मैंने क्योंकि आजकल यही बातें करते हैं, बट क्विकली नहीं, उस वक्त मीडिया तो था ही नहीं, तो अब हम ये कहते नहीं, एक बात बराबर टाइम आपको, एक बात कह दूं, जिस तरह 2,500 मेरी तो दिल में रह गई है सारी। नहीं आपके दिल में, जरा मैं अब दूसरे दोस्तों को इन्वॉल्व करके आपको दिल की कही का मौका देंगे। आपके लिए बड़ी स्टोरी क्या है मियां साहब के बयान में? व्हाट इज योर बिग स्टोरी? मेरे लिए तो बड़ी स्टोरी ऑन अ लाइटर नोट पहले ये है कि मुझे लगता है इस मुल्क में हर हफ्ते एक बाई इलेक्शन होना चाहिए। क्यों? ताकि मियां साहब बोलें, पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनको ये इश्यूज आकर एड्रेस करने चाहिए। ठीक है। और मुझे उन्हें ये देखकर अंदाजा हुआ कि जब बाई इलेक्शन में कोई रिजल्ट अच्छा, ज़ाहिर है बहुत खुश हुए होंगे, उनकी पार्टी ने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किया, उस पर सवालात हो सकते हैं, एतराज़ात हो सकते हैं। हर बाई इलेक्शन पे तनकीद होती है जी, इसमें रिगिंग हुई है, इसमें गवर्नमेंट ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया है, लेकिन उनको ये खुशी महसूस हुई तो वो बाई इलेक्शन उनके लिए मेरा ख्याल है अब एक बार बन गया, क्राइटेरिया बन गया कि ये हो। अगर आपकी स्टोरी क्या है उन्होंने बात, मुझे ये लगता है कि मियां साहब शायद ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें जाहिर है कि उनकी गवर्नमेंट अंडर क्रिटिसिज्म है बहुत सारे हवालों से, लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि जो लोग उनकी गवर्नमेंट को गिराने के जिम्मेदार थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस प्रोसेस का हिस्सा होते जा रहे हैं जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाएगा, वो जिसका उन्होंने हवाला भी दिया। उन्हें लगता है कि उनको अदालतों के जरिए रगड़ा गया था, उनका मुखालिफ भी अदालतों के जरिए रगड़ा जा रहा है। उन्हें लगता है कि जिन पिछली मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ गड़बड़ की थी, कल आपको वो बयान मिल गया कि अभी कंक्लूड नहीं हुआ ट्रायल। लेकिन आपको क्यों ये लगता है कि उनको ये लगता है? उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं, उन्हें मियां साहब को हमेशा ऐसा लगता है, ये आप बात करें ना करें, आपको पता है कि वो अपना बदला भूलते नहीं है, उनके अंदर ये बात होती है, अपना बदला भूलते नहीं है मियां साहब एक एक छोटी छोटी चीज, और ये आपको भी लगता है, लेकिन आप बहुत ही मासूमियत से मुझसे पूछ रहे हैं कि आप एंकर हूं तो मुझे ये मासूमियत का लुभादा उड़ना मियां साहब भूलते नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये थोड़ा सा मजा आ रहा है कि ठीक है मेरे मुखालिफ कॉर्नर हो रहे हैं, तो इसलिए आपने क्या लीड लगानी है जी कल? देखें, बात सिंपल सी है, नवाज शरीफ वो आदमी नहीं है कि जो सिर्फ इसलिए बोलने लग जाए आके कि मैं लीडर हूँ और मुझे बात कर लेनी चाहिए, मतलब स्टोरी चाहिए, इशू चाहिए। नहीं, देखें सिंपल सी बात है, उन्होंने जो हिसाब लेने की बात की है ना, उन्होंने बेगम कलसूम नवाज अपनी ज़ात की बात नहीं की, जिसका उन्होंने कहा था कि मैं खुदा पे छोड़ता हूँ, और कुछ चीज़ें आपको नज़र आ भी रही हैं। वो जब आए हैं ना, उन्होंने जो हिसाब लेने की बात की है वो आपको कल के बाद शुरू होता हुआ नज़र आएगा, रिज़ल्ट भी आएंगे, उसके नताइज भी आएंगे। मैं इसको बिल्कुल सादा बात नहीं समझ रहा। जो आज लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं कि भाई आपकी हुकूमत है, आप क्यों नहीं करते, मेरे ख्याल में आपको ठट्ठा नहीं है, मैंने सवाल किया, आपकी बात हो गया, आपका नाम लेके नहीं, मैं तो बाकी तो सोशल मीडिया पे चले जाएं ना, जो ठट्ठा उड़ रहा है वो यही उड़ रहा है ना कि हुण हुकूमत है, भाई दी बेटी वजीर आला कर दे क्यों नहीं, यही सवाल है ना, सवाल तो बनता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी ये दानिश्त है कि वो इस तरह बात किया नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल वो अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद कुछ होने वाला उठाए हैं, कुछ होने वाला है। एहतसाब शुरू है तो मियां साहब ने टाइम किया, हर वक्त बोलना अच्छा भी नहीं होता। कितना अच्छा होता है मियां साहब आके कहते जी 5600 अरब रुपए की करप्शन हुई है 2 साल में हमारी हुकूमत में, मेरे भाई वजीर आजम थे, वो तो पीटीआई के पैसे निकाले, IMF ने लिखा है। मेरी बात तो सुने ना जी, आप बोलते रहे, 5600 अरब बात कर लें, 2023 से 2025 तक की 5600 अरब, जो आपने रकम बोली मैंने उस पर बात कही, और 5600 अरब डॉलर की जो करप्शन, 5600 अरब रुपए की जो करप्शन है, ये 2023 से 25 तक है लिया साहब, ठीक है ना। उस वक्त हुकूमत थी PDM 1, उसमें शहबाज शरीफ था वजीर आजम, और फिर वो खुदा वजीर आजम है। बात को कहीं और ना ले जाया करें ना, बात करें बात करें। काश अच्छा होता कि वो करते कि जी ये जो करप्शन मेरे भाई ने और मेरी बेटी ने की है, मैं इसका हिसाब लूंगा, बड़ा अच्छा लगता मुझे। काश वो ये कहते
कि वोट को इज्जत दो वाला नारा मैं आज लगाने लगा हूँ फिर से, और वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। और ये जो 26वीं और 27वीं तरमीम में सिविल सुपरमेसी को रगड़ के रख दिया गया है, अब मैं नहीं होने दूंगा, मैं आ गया हूँ। यानी आपकी प्रेस रिलीज पढ़े? नहीं, मेरी प्रेस रिलीज नहीं, मियां साहब के मैं अल्फाज बोल रहा हूँ जो कभी वोट को इज्जत देने का नारा लगाते थे, आज भी उनके ज़हन में है, जैसे मेरे भाई कह रहे थे। ज़मीनी जीतियां, वोट को इज्जत नहीं मिली क्या? कौन सी वोटें? पंजाब में नहीं? मैं, मेरी बात सुने, मैं हरिपुर में था पूरा दिन, और सुबह से लेकर शाम तक और फिर रात तक मैं वहाँ पे था। जो कुछ वहाँ पे किया गया है, जो कुछ मेरा सरगोदा में किया गया है, जो कुछ बाकी जगहों पे किया गया है, वहाँ पे तो आप लड़े ही नहीं ना पंजाब में? हाँ, जहाँ पे नहीं लड़े, मेरे वहाँ पे क्या किया गया? वहाँ पे ये हुआ है कि 25,000 वोट लिए हैं एमपीए साहब ने, 25,000, और उसको 77,000 कर दिया गया। एक बंदा डमी खड़ा किया हुआ था, थी जरूरत, वो 6% से 20% पे लेके जाना था, 22% पे, ये नहीं बताना था लोगों के, लोग निकले ही नहीं है, तो धांधला हुआ है जी। और एक बंदा डमी खड़ा किया हुआ था खुद ही, और वो उसको 12,000 वोट डाल दिए। ठीक है, ना पूछें पाकिस्तान में, केपी में मैं सोच भी नहीं सकता था कि देखें कुछ ना कुछ तो ख्याल करेंगे, वफाक इतना ख्याल करेगा कि सूबों में इस हद तक हम ना जाएं। आपके चीते वहां पर, आपके टाइगर फोर्स, आपकी वहां पे एजेंट। तल साहब आप मुझे जवाब देने दीजिएगा, मैंने वैसे नुकता बताइए। 602 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौजूद है उमर यूसुफ साहब के पास, और मैंने खुद देखा है, जो फॉर्म 45 है। अब आप कॉर्डन ऑफ कर दें आरओ ऑफिस को, हम मुसल्ला जत्था नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पास गन्स नहीं है कि हमने जाके फायरिंग करनी है, हमारे पास डंडे नहीं है कि हमने लोगों के साथ फाड़ने हैं। आपके पास जी, आपने फिल्म किया किस जगह पे? कोई वीडियो अवेलेबल है? किस चीज की? वो सारा कुछ जो हो रहा था, ये जो घेराव हो रहा था, और उसकी वीडियोस मौजूद हैं जो नहीं, मेरी बात सुने। और दूसरी बात ये है कि फॉर्म 45 मौजूद है। आप कितने फॉर्म 45 देखेंगे कि तकरीबन 400 फॉर्म 45 नए तैयार किए। अच्छा, और जो बंदा 40,000 मियां साहब को वो तमाम बातें, ये बातें करनी चाहिए थी, मौजूदा हालात के ऊपर उनको एक बयानिया बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रगड़ के रख दिया पीटीआई को। इज ही स्टक इन द पास्ट? रगड़ना चाहिए, माजी में फंसे, रगड़ना चाहिए ना जी। मेरे सूबे में तो पेंट के डब्बों से करोड़ों रुपए नहीं निकल रहे, मेरे सूबे से निकल रहे हैं, पंजाब से निकल रहे हैं, केपी से निकल रहे हैं। पेंट के डब्बों में करोड़ों रुपए? पेंट के डब्बों में करोड़ों रुपए ना, जो जी मैं बता देता हूँ, आपके वजीर आला की जो साबिक वजारत थी, उसके एक छोटे से अफसर के घर से निकले। कोहिस्तान वाली बात। अफसर किसी के तो घर से निकले, तो देखे वो तो जिम्मेदार है ही नहीं ना। 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले साढ़े 4 करोड़ पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क इनके हाथों पर है, लेकिन मियां साहब ने तो कोई बात ही नहीं की, मियां साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं। बात यह है कि ये इनको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अगर पेशावर मेट्रो में 110 अरब की जो बनाई है, जो कि असल में 30 अरब की बननी चाहिए थी, अगर 80 अरब रुपया खा गए तो कोई बात नहीं है। अगर बिलियंट्री सनानवी में अरबों रुपए खा गए कोई बात नहीं है, हर रोज स्कैंडल निकलता है। और दिलचस्प बात यह है कि जो दाई थे एहतसाब के, इन्होंने सबसे पहले अपने सूबे में एहतसाब का इदारे पे ताला लगाया कि हम ये बर्दाश्त। खुर्रम साहब, इनका पुतला जलाने से आपकी जमात को क्या फायदा है? जी मैं यही, आई विश के मियां साहब ने आज मुस्तकबिल की बात की होती, विजन की बात की होती, बताते कि हम पाकिस्तान को कहाँ पे देखना चाहते हैं, ये हमने प्रोजेक्ट्स, जरा बड़ी बात। तो उन्होंने ये बात की कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज, उन्होंने तरक्की के मंसूबे गिनवाए, उन्होंने कहा ये उनका विजन है ना, जो शहबाज शरीफ इंप्लीमेंट कर रहे हैं वफाक में, और उनका विजन। अनफेयर सवाल आपको लगेगा, क्या आप कुछ और कह सकते थे इसके अलावा, ताकि हमारी बहस किसी और तरफ जाती, या ये इनको कहना जरूरी था? तो साहब हमारे यहाँ मसला ये है कि जो पॉलिटिक्स है वो इसी तरह की है। देखें, शफकत साहब ने अपना आगाज़ किया कि जी इन्होंने अपना स्टार्ट लिया 85 में, और ये तो कारखाना चला रहे थे, तो वहाँ से सियासत। इन्होंने कहा कि जी आपको जो है वो आपका 96 नहीं है, हमें पता है आपको बादशाह साहब किस तरीके से लाए, वो जो एक ज़माना था सारा 2011 साहब वाला, 2011 वाला। इस मुल्क में पॉलिटिशियंस ये डिबेट करने को आज भी तैयार नहीं है कि अगर आप चाहते हैं अपना मसला हल करना, तो हम सब दोबारा से बैठते हैं, एक नया इमरानी मुआहदा करते हैं, सारे साथ बैठ के फ्यूचर का डिस्कोर्स तय करते हैं। मुझे यकीन है, और मैं पूरी ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, कि कल सुबह ये छूट जाए तो ये डिस्कोर्स ये भी नहीं होगा, ये भी कहेंगे चूंकि हमें 4 साल रगड़ा गया या 3 साल रगड़ा गया, तो उसका बदला लेना चाहते हैं। आने वाला ये नहीं सोच रहा कि उसने क्या अपने, ये जो कंपनी है, बेसिकली ये कंपनी है ना, इस कंपनी के शेयर्स उठाने के लिए कोई नई पॉलिसीज भी लानी है। तो आपको मिली है नवाज शरीफ की? मुझे अनफॉर्चुनेटली असल में पाकिस्तान में पोलराइजेशन या बिटरनेस उस लेवल पे चली गई है जहां लगता है कि अगर मैं
सेन वॉइस बनूंगा तो आपने मेरे साथ जो है वो अपना स्कोर सेटल कर देना। तो अब खौफ के आलम में ये सारा कुछ एक दूसरे के साथ हो रहा है कि अगर हम इस तरफ लेके चले तो फिर चीजें हमारे खिलाफ। अपनी मालूमात के जंबील में से कुछ स्टोरी निकालिए। आपने अभी बड़ा बयान दिया कि मियां साहब वैसे नहीं बोलते और आप भी वैसे ही ये बात नहीं करते, मुझे पता है आपका, तो आप क्या बात करें बताएं। तो खबर साहब ने चूंकि रोक दिया था और ठीक है उनकी राय थी, मैं रुक गया। जो नैब का पैसा निकला ना, ये IMF ने कहा, मैंने नहीं कहा। PDM के दौर में नैब ने निकाला है और PTI के दौर का निकाला है। जितनी रकम बताई है, अगर ये IMF की रिपोर्ट दुरुस्त है तो ये बात भी दुरुस्त है। अगर वो गलत है कि जनाब यहाँ पे शिकंजा बना हुआ है, मैं तो चाहता हूँ कि IMF अगली शर्त ये रखे कि एलीट कैप्चर है या कुछ है, शहबाज शरीफ सबसे पहले इसको तोड़ें और अगली किस्त तब मिलेगी जो हमने निशानदेही किया है ये ठीक करेंगे। ये सिर्फ बयान ना दे, ना जजों पे बोलते हैं जब उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, ना पार्लियामेंटेरियन पे बोलते हैं IMF वाले, वो बोलते हैं मेरे और आपके टैक्स पे बढ़ाओ टैक्स, बढ़ाओ। पार्लियामेंटेरियंस भी नहीं बोलते, अपने नहीं बोलते, अपनी तनख्वाहें 5-5, 6-6 लाख लेके माशाल्लाह सब खुश बैठे हैं क्या। और अल्लाह और दे इनको, ये ना समझे कि हम आपकी तरफ। बात आदिल अब्बासी कह रहे थे ना, देखिए मैं आपको बताऊं कब वक्त होता है किसी के बोलने का, जब वो हुक्मरान होता है। नवाज शरीफ हुक्मरान था, अडिया उसके पास चला गया, बनी गाला इमरान खान के पास कि बैठ के बात कर लो। वो वक्त था, इमरान खान को समझ आनी चाहिए थी। उन्होंने कहा नहीं मैं तो हवा के घोड़े पे, मैंने वज़ीर आज़म बनना है। नहीं इमरान खान ने उनसे बड़ा काम करा, उन्होंने बनवाई थी, बनी गाला की। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ ने कोई 6 दफ़ा कहा, ये जो हारे हैं अपनी वाइफ का इलेक्शन, उमर अयूब, मुंह तोड़ जवाब दिया कि तुम चोर हो, करप्ट हो, वहीं पार्लियामेंट में खड़े होके कि रास्ता किसके साथ कब निकलता है। आप बात करने के लिए जब निकालते हैं, मेरे भाई के साथ बड़ा जुल्म हुआ, इन्होंने बताया है। इन्हीं के साथ पड़ोस में लियाकत भट्टी हैं, इनसे ज़्यादा जुल्म इनके PTI के दौर में उनके और उनकी फैमिली, उनकी बहू और बच्चों की तस्वीरें लगा के साथ हुआ। मैं सरगोदा की ही मिसाल दूंगा, उसके बाद नहीं जाऊंगा। मेरे भाई हरिपुर बैठे थे, सरगोदा के इलेक्शन में नहीं थे, चले वहाँ इनकी पार्टी नहीं थी, लाहौर वाले में क्यों नहीं बैठे? ये सारी पंजाब की क़यादत वहाँ क्यों जाती है? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए, जो इनका 7% होगा वोट नून का, जो 93% इनका वोट है, वो जौक दर जौक मियाँ अदर वाले हल्के में मुझे और आपको लाइनों में नजर क्यों नहीं आया कि पुलिस ने मार भगाया वोटर को? वो हरिपुर के अंदर जहाँ उमर अयूब कभी घुसे ही नहीं इलेक्शन जीतने के बाद, इस दफ़ा भी, पिछली दफ़ा भी, 24 के बाद अब आए हैं, वहाँ लोगों में नाराज़गी थी। ये ग्राउंड की रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेशक जितने मर्जी करें, मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि हम ग्राउंड पे चेक करके बात करें। शफकत साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि ये जो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और दुर्रा दर दुर्रा जो रसीद करने की पॉलिसी है, ये किसी तौर आपको लगता है कि आपको कोई इंटरेस्ट सर्व कर रही है पार्टी का? देखिए, हमें तो कोई इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रही, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हो रहा है या पिछले 3 सालों में जो कुछ हुआ है, आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हिस्ट्री निकाल के देख लें, इसका शरशीर भी नहीं हुआ। बड़ी टॉप लीडरशिप के साथ जुल्म हुए हैं कुछ दौर में, पीपल्स पार्टी के कुछ वर्कर के साथ हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन हमारे साथ, हमारे एक वर्कर से लेकर MNA के साथ जो कुछ हम भुगत रहे हैं, ये लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सारी बातें मैं यहाँ पे बताऊँगा, आप चलाएँगे नहीं, मैं बिल्कुल शॉर्टी से आपको कहता हूँ। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा तो आप मानेंगे नहीं। आप बताएं और फिर मेरी सुने। ये भी मैं आपको बता दूं। आप बताएं फिर मेरी सुने। मानना ही नहीं है कि क्या क्या होता रहा। अच्छा, फिर एक वादे के साथ कि मैं सारी आपकी सही मानूंगा और आप सारी वो मेरी चलाएंगे हकीकतें जो हमारे साथ हुई हैं। हाँ, आप मानेंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं मानूंगा, लेकिन वो हकीकतें आप चलाएंगे। जो आजकल हो रहा है, हकीकतें आप चलाएंगे। जो आजकल हो रहा है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते साहब, जो कुछ हमारे साथ। अच्छा चले ठीक है, आप चूंकि मैं एंकर हूँ तो मैं ज्यादा बहस में नहीं आप करें, मैं आपको बताऊंगा, आप नहीं चलाएंगे। अच्छा चले ठीक है, लेकिन आप मानेंगे भी नहीं जो हम आपको बताएंगे। लेकिन ना ये जो विक्टिमहुड है ना, ये असल में अपनी जिम्मेदारी से फरार हैं। अल्लाह ताला ने करम से हमारे सामने रिकॉर्ड सामने है। 13 साल KP, 13वां साल अब मुस्लिम लीग नून का, बीच में ब्रेक आई इनकी 4 साल की तबाही की, और 17 साल पीपल्स पार्टी के। तीनों सूबों में आप जाकर खुद देख लें, 85 से आप खुद देख लें जी, 85 से। नहीं जी नहीं, मैं कहता हूं अभी पुराना ना जाए, आज का टेस्ट कर लेना। 13वां साल आपका जा रहा है। हमारी GDP था 6 पे। आप बार बार माजी में जाते हैं। मैं आपके नंबर हाल में चला जाता हूं, आपके नंबर्स को क्वेश्चन नहीं करूंगा। खान साहब मेरी 6 पे छोड़ के आपको 2.5 है। मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि आप सड़क से जाएं। जब आप पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होंगे, आपकी कमर बताएगी कि मेरा सूबा बदल गया। इतना बुरा हाल है। तालीम, सेहत, अमन व अमान, लेकिन ये और सबसे बड़ी जो दहशतगर्दी के साथी हैं, उसमें इनकी सिंपैथी है कि आज तक इन्होंने अपने सूबे के, इनके 12 जिले इस वक्त इनके कंट्रोल में नहीं है,
लेकिन ये कहते हैं जी किसके हम तो कंट्रोल में होने हैं? आपके कंट्रोल में होने हैं, किसके कंट्रोल में होने हैं? आपके कंट्रोल में होने ये वफाक का काम है या हमारा है? नहीं, ये तो अब आप डालते हैं। क्या करें खुदा के लिए अपने, खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। मेरे 4.5 करोड़, हमारे 3.5 साल में एक ड्रोन नहीं हुआ। 4.5 करोड़ कोई दहशतगर्दी नहीं हुई हमारे 3.5 साल में। इसलिए कि हम जंग लड़के गए हैं सर। आप जंग लड़ के गए, सब किसने लड़ी है? आपने क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात तला साहब छोटी सी करनी है। जिस दिन पार्लियामान में, उस वक्त मेरे भाई नहीं थे, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के कवानीन पहली दफा आए 2014 में, तहरीक इंसाफ ने एब्सटेन किया था। वो इसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहते थे। आज तक दहशतगर्दी के खिलाफ जब भी एक्शन हुआ है, ये फरार हो गए या गायब हो गए। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि पॉइंट ऑफ व्यू है हजारों पाकिस्तानियों को मरवाए जाएं। वो ये ना हो गया हम अपने बंदों की लाशें उठाएं वहां पे। मेरी एक गुजारिश है, मैं पॉलिसी की बात करूंगा। ये कहते हैं ना दहशतगर्दों से गुफ्तगू करनी है, उनसे मुज़ाकरात करके 12 में से 1 जिला छुड़ा ले उनके कब्जे से। इस काबिल नहीं है, क्योंकि ये उनके हमदर्द हैं, ये उनसे लड़ना नहीं चाहते। और ये आज की पॉलिसी, मेरे लीडर को तो नहीं किसी ने कहा तालिबान खान, किसके लीडर को कहा है? इनके लीडर को कहा है। तालिबान ऐसे बनाए किसने? तालिबान को प्रमोट किसने किया? देखें, तालिबान को 2023 में वापस कौन लेके आया? मेरे भाई को बुलाएं और एक तारीख पर सिंपोजियम करो। जी बड़ा जरूरी है, गुफ्तगू नहीं, बड़ा जरूरी है। इस डिस्कशन के पेश नज़र क्या आपको लगता है कि मियां साहब को विजन की बात अगर कर भी देते तो वो बात आगे जानी थी? मैं इतना पोलराइज आप ही का आर्गुमेंट है, इतना पोलराइज। जी, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि इतना पोलराइज एनवायरनमेंट है, अब तो इस पर बात नहीं हो सकती, क्योंकि अब मसला यह है कि कोई एक ही बचेगा ना, 2 में से किसी एक ने बचना है। दोनों को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। को एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर सकते सर कि दूसरा फरीक ये कहता है, मैं आमिर साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि दूसरा फरीक ये कहता है कि मैंने किसी पॉलिटिशियन से बात नहीं करनी, मैंने अगर बात करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, इसके अलावा किसी से नहीं करनी। क्या बात? सर नहीं सर, हुजूर आप कहते हैं क्या बात? ठीक, मुझे जो उसका है, आपका नाम शफकत है, थोड़ी शफकत फरमाए, मुझे गुफ्तगू तो करने दें। अगर मैं अदल पे आ गया, आदिल नाम से प्रॉब्लम होगी। करें तो अब बैठे किस लिए हम यहाँ? हुजूर मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, वो इसलिए बैठे हैं कि मुझे रोक दें कि मेरी बारी में ना बोले और मैं सबकी बारी उनके नामों टिपिकल पीटीआई नहीं देखें, उनके आप नामों पर ना जाए, उनका नाम आमिर है। अच्छा, तो लेकिन वो सुनने में लगता है, लेकिन वो एन वाले आमिर है ना, सुनने में आमिर है। और मैं एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट के दिनों में आप ऑफर करते हैं कि आएँ बैठें डायलॉग करें, और गवर्नमेंट के दिनों में ही पता चलता है कि आप सियासी निज़ाम को आगे चलाना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन दूसरे फरीक का ये ख्याल है, यानी इमरान खान का ये ख्याल है कि जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, तो इसलिए भी बात नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मियां साहब का भी ये ख्याल है कि हम इसमें अगर इनको सेटल कर गए तो सेटल कर गए, वरना हमारे लिए ट्रबल होगी, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल हालात में इकोनॉमी की बात करते हैं। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि देखिए, जब आप 6.5 की ग्रोथ, 5.5 की ग्रोथ की बात करते हैं, मैं कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूं, इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन ये हमें सबको पता है कि बूम एंड बस्ट का एक साइकिल होता है। ये 6.5 हमारी ओरिजिनल ग्रोथ नहीं होती, किसी और दिन हमें रियलिटी ये हमें अपनी ओरिजिनल ग्रोथ पे जाना है, ये डिबेट होनी चाहिए। 6.5 आमिर के ओरिजिनल पे चले जाएं जरा, कंपनी कोई बता दीजिए पाकिस्तान छोड़ के जा रही है मल्टीनेशनल सारी। मैं ये अर्ज कर रहा था, वो भी जरा बता दें। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उसी सूरत ये पॉलिटिकल डायलॉग आगे बढ़ सकता है कि अगर पीटीआई पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहे तो ये बैठ के बात कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा सोसाइटी पोलराइज्ड होगी, या इससे ज़्यादा जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस। क्या मियां साहब को तवातर के साथ बातें करनी चाहिए? मेरे ख्याल में उन्हें जब ज़रूरत हो, एक तो गायब नहीं होना चाहिए एक लंबे टाइम के लिए। पार्टी के हेड है ना वो, या तो वो अपनी बेटी को सौंप दे, जो कि सौंपनी है उन्होंने, पार्टी वो सदारत देनी है। वो कब सौंपेंगे मुझे नहीं पता इस बात का। और जब वो सदर हैं, जैसे आज बोले हैं, तो गाहे बगाए जब ज़रूरत हो नेशनल इश्यूज़ पे उनको आना चाहिए, और न सिर्फ आना चाहिए बल्कि मीडिया के साथ बात करनी चाहिए। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। प्रोग्राम हमारा जारी है। अडयाला जेल है या थिएटर है? कम से कम जो माहौल वहाँ पे बना होता है वो सियासी थिएटर तो यकीनन है। मामलात वहाँ पे सीरियस हैं, इस वजह से हम उसको उस थिएटर से मुंसलिक नहीं करना चाहते जहाँ पे जुगतबाजी होती है। सियासी थिएटर है, कैमराज वहाँ पे मौजूद होते हैं और रिपोर्टर्स को 2-2 बजे रात तक वहाँ पे काम करना पड़ता है। कल भी बड़ा हंगामा रहा, लगता यूँ था कि बड़ा बिल्डअप है और कुछ होने वाला है, लेकिन आखिर में मामलात तय हो गए। यासर हकीम साहब, सीनियर नुमाइंदा समा टीवी, उनका शुक्रिया, और सीनियर नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार साहब, दोनों का शुक्रिया जी। स्टार्टिंग विद यू यासर, कल क्या हो रहा था वहाँ पे? मतलब निगोशिएशंस हो रही थी, वो क्या बातचीत चल रही थी?
तला साहब बातचीत तो कोई ख़ास नहीं चल रही थी। तकरीबन 7 दफ़ा ये मुज़ाकरात हुए। 3-4 दफ़ा जो थे वो अलीमा खानम के साथ मुज़ाकरात हुए। अच्छा, मुज़ाकरात का जरा हमें फ्रेम बताए, क्या होता है मुज़ाकरात को? उधर दूसरी कोई टीम आती है कि वो कौन होता है उस टीम में? थाना सदर बैरूनी के SHO हैं, ठीक है, वो आते हैं। सर्कुलर ASP और SP होती हैं, दोनों ख़वातीन हैं। लेकिन जो मुज़ाकरात करने के लिए आगे जाते हैं अलीमा खानम और वो जितने लोग धरना दे के बैठे होते हैं, वो थाना सदर बैरूनी के SHO हैं, सब इंस्पेक्टर एजाज अजीम, जिनको गुज़िश्ता समात पे धमकियाँ भी दी गई और बड़ी वो वीडियोज़ वायरल भी हुई। वो जाके इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 144 इम्पोज है, आपने सड़क की एक साइड ब्लॉक रखी हुई है, आप साइड पे हो जाएं, उठ जाएं, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है, आपको नहीं बुलाया गया, तो ये मामलात ख़राब ना करें, ट्रैफिक चलने दे, लोगों ने गुजरना है। और बीमार लोग वहाँ से गुजर रहे थे। कल हमने अपनी आंखों से देखा कि एक कैरी वैन में एक माँ अपने बच्चे, जो शीर ख्वार बच्चा था, उसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में लेके वहाँ से गई और वो रो भी रही थी, ट्रैफिक की वजह से वो फंसे भी रहे और काफ़ी लंबी लाइन से जब वो निकले तो बड़ी तेज़ी से उन्होंने गाड़ी तो ट्रैफिक खुलवाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए बातचीत होती है, और साथ ये भी होती है कि 4 बजे का वक्त था मुलाकात का, वो ख़त्म हो गया, आप चले जाएं। लेकिन वहाँ से एक ज़िद होती है कि आप हमें अगली मुलाकात की श्योरिटी दें, जो उसकी डोमेन नहीं है SHO की या पुलिस की। पुलिस वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए और 144 की वायलेशन हो रही होती है और वो बार बार इन्हें कह रहे होते हैं। अब इस हवाले से हमारा कुछ राब्ता हुआ पुलिस वालों से भी कि 144 की भी वायलेशन हो रही है और आप इन्हें उठाते भी नहीं हैं, इतने लोग आ जाते हैं और यहाँ पे ये एरिया जो है इसमें इतने मैस क्रिएट होती है। तो उनका ये कहना है कि हम हर बार इन्हें एक चीज़ जो है वो कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो फैमिली मेम्बरान है जिनका मुलाकात हक है, वो अडेला जेल के गेट 5 तक चले जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अंदर इंतजामियों ने बुलाए मुलाकात के लिए, खान साहब से मुलाकात कराए, हमारा उसमें कोई इख्तियार बाकी कोई नहीं। लेकिन अलीमा खानम साहिबा का हर दफ़ा आगे से ये स्टांस होता है कि जितने ये वर्कर्स आए हैं मैं इनको साथ लेके गेट 5 तक जाऊंगी, जिसकी इजाज़त नहीं दी जाती। अच्छा, इजाज़त नहीं दी जाती। तो मामला कल रिजॉल्व कैसे हुआ है? वो कहते हैं आप ये करें, ये कहते हैं हमने ये नहीं करना, आप वो करें, तो मामला कैसे रिजॉल्व हुआ था? देखें तलत साहब, जो रावलपिंडी पुलिस है उनका जो प्रोगेटिव है वो जेल के बाहर का है, यानी बाहर की जो सिक्योरिटी है, वहाँ पे जो इंतजाम है वो देखती है। उनका ये प्रोगेटिव नहीं है कि वो मुलाकात करवाएं किसी की, ठीक है, ये इख्तियार जेल इंतज़ामिया का है। और पुलिस बार बार अलीमा खान से ये रिक्वेस्ट करती रही, कल भी, पिछले हफ्ते भी, कि हमारा तो ये मामला नहीं है मुलाकात कराना, लेकिन अलीमा को उनके दूसरे लोगों को पता होगा ना कि ये बात है। अब चूंकि ये मामूल बन गया है, 5-6 माह से हम देख रहे हैं कि अडियाला जेल के बाहर मजमा लगता है, वहाँ पे सियासी कारकुन आते हैं और रात देर तक वहाँ पे चाय भी चलती है, आग भी जलाई जाती है और पूरा एक जो है माहौल बना होता है। लेकिन जाहिर है जहाँ, और सबको पता, कतई कलामी सबको पता है कि जो वो दरख्वास्त कर रहे हैं जिस शख्सियत के सामने, अफसर के सामने, उसका वो इख्तियार ही नहीं है। उनको भी पता, अलीमा को भी पता होगा ना जी, उनको ये पता है कि मैं जिस बंदे को कह रही हूँ वो ये नहीं कर सकता, और वो बंदा उनको बता भी रहा है मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो फैमिली बैठना होता है वहाँ पे, इमरान खान साहब की जो फैमिली है उनका जेन्युइन एक कंसर्न तो है, बिल्कुल है, बारे में उनका तशवीश है। मैं ये कह रहा हूँ कि नेगोशिएशंस के लिए जिससे वो एंगेज कर रहे होते हैं उनका इख्तियार तो नहीं है ना। नहीं, उनका इख्तियार तो ये तो जेल इंतजामिया को देखना है। तो जेल इंतजामिया का कोई बंदा वहाँ पे नहीं होता ना? नहीं, जेल का तो बाहर कोई बंदा नहीं होता, मामला ही नहीं होता। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जिसको पता है कि ये काम बंदा मेरा नहीं कर सकता, तो उसके साथ एंगेज करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं, फिर रिजॉल्व कैसे होते हैं मामला? रिजॉल्व इसी तरह होता है कि वो उनसे दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अगर गुज़श्ता रोज़ भी रावलपिंडी पुलिस के सीनियर अफसरान वहाँ आए, उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए, 2-3 दफ़ा उनको रिक्वेस्ट की कि आप जाएं, सर्दी भी है, ख़वातीन भी बैठी हैं, ज़ाहिर रात को फिर कोई मैस क्रिएट होगा तो उसकी जिम्मेदारी तो फिर पुलिस पे ही है। तो ये 4 बजे जब वो मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया यासिर, उसके बाद से लेके रात को 12:30 बजे तक यही वो बात करते रहे और यही आप पहले इनकार करते रहे, फिर इकरार करने लगे। तो मैं जानना ही चाहता हूँ कि जो बात 12:30 बजे मानी, वो 4:30 बजे क्यों नहीं मानी? अब 6 घंटे आपको भी फंसाया हुआ है, ट्रैफिक को भी फंसाया, क्यों फंसाया हुआ है? अब इसमें तले साहब जो अहम चीज़ है ना, जो हमें समझ आई है, वो ये आई है कि वो अपना बयानिया बिल्ड करने के लिए और अपने आप को मजलूम जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आप देखें पिछले तकरीबन 1.5 से इनके जितने इवेंट्स हुए हैं, कारकुन नहीं इतने निकले, इनके वर्कर इतने सामने नहीं। कल कितने थे वैसे रफली? कल 250-300 तक थी तादाद, लेकिन जैसे ही 4 बजे का टाइम गुजरा तो वो 100 से 150 के दरमियान आ गई। और वो 100-150 में तकरीबन 60-70-80 ऐसे थे जो वहाँ के रेगुलर विजिटर हैं। जब अलीमा खान कॉल भी देते हैं तो जाहिर है लोग आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, चेहरे भी याद हो गए बनती हैं और तस्वीर बनती हैं। उसके बाद
जो लोग जिनने जाना होता है तो वो चले जाते हैं, वहाँ पे वही लोग जो बैठे अंधेरे में हैं। तस्वीर दूर की नहीं बनती ना, पीछे लोग नहीं आते ना, फिर लोग चले हाँ, जाते वो हैं। दिन में ही बन सकती है। अब कल भी मतलब कोशिश यही थी कि किसी तरीके से एक पैगाम जाए और वो वर्कर जो उसको चार्ज किया जाए और आगे शायद लेकिन इनका आपने खुद ही प्रोग्राम- बताया वर्कर तो वहां पे होता नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या फोटो ऑप है, फोटो अपॉर्चुनिटी है, कैमरा अपॉर्चुनिटी है, ये तस्वीरें बनाने के लिए है? क्योंकि आपने 4:30 बजे जो बात जिस पर आपने इनकार किया, 12:30 बजे आपने वही बात मानी ना, आप उठ के चले गए वहां पे। जी। तो फिर किसी ने उनसे पूछा नहीं कि भाई आपने उस वक्त क्यों इनकार किया, आप क्यों इकरार कर रहे हैं? नहीं, इसका जो बुनियादी मकसद है उनका कि वो वहाँ पे बैठना, मजमा लगाना, एक प्रेशर बिल्ड करना जेल इंतज़ामिया पे या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, ताकि उनकी मुलाकात हो जाए। लेकिन जाहिर है, आपने खुद ही भी फरमाया ना, वो तो मुलाकात पुलिस वाले तो करवा नहीं सकते, जो करवा सकते हैं वो जेल से बाहर। जब वो बैठते हैं बाहर, जाहिर है जेल इंतज़ामिया को तो सारी अंदर प्रेशर information- महसूस होता है दीवार के पार। दीवार से काफ़ी दूर होते हैं। बुनियादी तौर पर वो एक जैसे पीटीआई जो है वो मीडिया वार की बड़ी एक्सपर्ट है, तो वो बयानियां क्रिएट करते हैं और जाहिर है वो उनको एक ऐसी स्पेस मिल जाती है जहां पे यूट्यूबर्स की भरमार होती है। ठीक। और हर 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद एक नई टाक खड़का दी कल जाती तो है। उनके ट्विटर के ऊपर लाइव चल रहे थे लोग यहाँ से ना, वो अमेरिका में बैठे हुए वहां से होस्ट कर रहे थे। असल में पीटीआई के पास अब कोई रही भी नहीं है ना वजह कि जितनी भी कॉल्स उन्होंने दिए हैं वो तो सारी तकरीबन फेल हो गई हैं। 5 अगस्त के तकरीबन बाद फेल किस तरह हो गया? वो लोगों ने कहना जी ये देखें 5 अगस्त को उन्होंने कॉल दी अडियाला जेल की, तो वहाँ तो लोग नहीं आए। इसी तरह जो गुज़श्ता रोज़ कॉल दी गई थी वहाँ पे 300-400 लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा, इसके अलावा तो कोई नहीं आया। मैन जो लीडरशिप है पीटीआई की वो नहीं आती है वहाँ पे। तो जाहिर है ये एक पार्टी के अंदर भी ये डिस्कशन चल रही है जो वहाँ पे हो रहा है, इसका हमें फ़ायदा नहीं है, इसका उल्टा नुकसान ही है। कल फिर है, कल तो फैमिली की मुलाकात का दिन नहीं है। फैमिली की मुलाकात का दिन जिस दिन ना हो तो ये मोस्टली जो इनके पार्टी लीडर्स हैं वो आते हैं। जैसे कल की लिस्ट में दोबारा सीएम केपी का नाम है, तो वो ऐसे जितने पार्टी लीडर्स आते हैं ना, वो 4 से 5 बजे के दरमियान जब मुलाकात खत्म होती है ना, तो अपनी मीडिया टॉक करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ जब हमशिराएं हैं वो रुकती हैं। हफ्ते में चूंकि 2 दिन है मुलाकात के, एक मंगल को फैमिली की होती है, वकला की होती है, और कल जो थर्सडे है इस दिन सियासी रहनुमाओं की मुलाकात होती है। तो फैमिली जिस दिन आती है उस दिन ये एक सीन क्रिएट होता तो है। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में जो स्ट्रेटजी है वो जरा आपको तब्दील नजर है? पिछली बार उठाने की कोशिश की गई, वीडियोस बनी, इस बार तो उठाया नहीं गया। इस दफा बिल्कुल नहीं उठाया गया। तो बैठे रहे चाय देते हैं, इस दफा चाय पेश की गई और बड़े तरीके से, बड़े प्यार से। दूसरा ये कि जो वहाँ पे सर, वहाँ पे जो पुलिस अफसरान ड्यूटी पे हैं गुज़श्ता 2 साल से, उनका उस फैमिली के साथ, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ अच्छा इंटरेक्शन है, अलेक्स लैक है, क्योंकि 2 साल ठीक वो रिस्पेक्ट भी करते हैं उनकी, रवैया ठीक रखते हैं। हाँ। लेकिन जाहिर है जो गुज़श्ता हफ्ते जो मामला क्रिएट हुआ तो उसके बाद थोड़ी तलखियाँ हुई। कल वो ठीक हो गई मामला, फिर वो आपस में चाय भी पीने लगे और आपस में गपशप भी हुई, उसके बाद रिक्वेस्ट की गई। और चले अगले मंगल फिर आपको फिर उसी प्रोसेस में से गुजरना होगा, 4:30 से लेकर 12:30 बजे तक। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कितना टेम्परेचर था अडियाला के बाद, ये ज़रा ट्वीट देखिए और सुनिएगा। किसी ने कह दिया कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड था और चैनल्स देखें, उन्होंने एक टिकर भी नहीं चलाया, उसके ऊपर किसी ने जवाब भी दिया। सुनिए दोनों ट्वीट। अडियाला के बाहर -10 टेम्परेचर, कई घंटे से किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक टिंकर तक नहीं चलाया। मलिक साहिब को रावलपिंडी में दर्जा हरारत -10 बताने पर भी 56,000 व्यूज मिल गए। अब तक मलिक साहब को 1.25 लाख व्यूज मिल चुके हैं जी। उन्होंने -10 डिग्री, -10 तो नहीं था ना, जाहिर नहीं था, मनफी भी नहीं था, 10 मनफी भी नहीं था तो 10 भी नहीं था, लेकिन ये बयानिए की जंग है तो -10 भी आप कह देते हैं तो 1.25 लाख व्यूज उसके ऊपर आ जाते हैं। रेहाम खान साहबा ने भी एंट्री डाली है, उन्होंने एक वीडियो जारी की और छलांग लगाई है बराह रास्त बजरिया सिंध NFC के ऊपर। इमेजिन करें, ये है सिंध की आबादी और ये है कराची की आबादी, यानी सिंध की आबादी का 50%। ये है सिंध का रेवेन्यू और ये है कराची का रेवेन्यू, यानी सिंध के रेवेन्यू का 80%। लेकिन सिंध को जो NFC अवार्ड मिलता है उसमें से कराची को मिलता है इतना, यानी पीनट्स। और किसी को भी नहीं पता कि बाकी सिंध NFC अवार्ड के पैसे कहां खर्च होते हैं। ChatGPT को भी नहीं पता। जब हम सूबों को उनके एरियाज ऑफ वीकनेस यानी महरूमियों के लिए पैसे देंगे तो 5 years डाउन द लाइन हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपकी महरूमियां खत्म हुई कि नहीं। इससे ट्रैक करने में आसानी होगी कि पैसे जिस काम के लिए दिए गए उसी काम पर लगे या कोई फाइनेंशियल डिस्क्रेपेंसी हो गई। यानी कराची की जुबान में इसको कहेंगे खा लिए जाते हैं।
इसका जवाब यकीनन आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। रहम खान साहिबा ने वीडियो तो रिलीज़ कर दी, अब जवाब के लिए भी उनको कराची की ज़ुबान में तैयार रहना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।